जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हमारी जो 1500 प्लस की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको सभी के सभी मेट्रो एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन वो आपको करवा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने हमारी प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखी, हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर उन सभी वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक सुझाव और लेना चाहता हूं कि आप इस जो प्रीवियस पेपर हैं उसके जो नॉन टेक का पोर्शन है, अगर आप जीके और जीएस का अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। अगर ज़्यादा लोग यस कहेंगे तो हम इसके वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया गया हमारा है कि कुंडली का पिच गुणक क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो पिच गुणक बराबर होता है ध्रुव पिच बटे कुंडली पिच, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या तीन फेज प्रेरण के विद्युत पर निर्भर करती है। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों की संख्या इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज ए सिंक्रोनस कैपेसिटर व्हेन इज सो व्हेन इट इज। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ओवर एक्साइटेड, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 4 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो उनकी कुल धारिता क्या है। तो चार ऑप्शन देगा, आपको इसमें बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 माइक्रोफेरेड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नरम टाँका लगाने के लिए का उपयोग किया जाता है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिशियन सोल्डर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी है। तो दोस्तों आपके सामने ये परिपथ दिया गया है, इसको आपको बताना है वोल्टता कितनी है। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 200 वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 230 वोल्ट की आपूर्ति पर एक डेकोरेटिव सीरियल सेट बनाने के लिए 6 वोल्ट के कितने लैंप आवश्यक होंगे। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसको जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 40। अगला प्रश्न, एक प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुप्रयुक्त वोल्टता प्रति फेस लाइन वोल्टता का 57.8% होता है। अगला प्रश्न, हथौड़े का आकार के द्वारा तय किया जाता है, मतलब किसके द्वारा तय किया जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हथौड़े के वजन। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए सामग्री इस्तेमाल की जाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया कि संट प्रकार ओम मीटर में पर शून्य रीडिंग होगी, मतलब शून्य जो रीडिंग कब होगी आपको बताना है। चार ऑप्शन देगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी माप के बाईं छोर। अगला प्रश्न देगा कि एक ELCB यानी अर्थ लीकेज करंट जो ब्रेकर होता है हमेशा परिपथ में जुड़ा होना चाहिए। तो कहाँ पर जुड़ा होना चाहिए, आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊर्जा मापी के बाद आपूर्ति से भार की तरफ इसे
जुड़ा हुआ होना चाहिए। किसको? ELCB को। अगला प्रश्न दिया गया कि एक विद्युत इस्त्री में ताप स्थायी या थर्मोस्टेट के लिए है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनियमित करने। अगला प्रश्न है कि वर्ग क्लास यानी ए प्रवर्धक की क्षमता क्या होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसकी क्षमता कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 35%। अगला प्रश्न है स्विच और एसेसरीज बॉक्सों में भू संपर्कित करने की ज़रूरत नहीं है यदि वे से बने होते हैं। तो मतलब किसके बने होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी PVC बॉक्स। अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में रंग का ताज़ा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किस रंग का होता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न है हमारा को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी भंवर हानि इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणक क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.0 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है कि 6 ध्रुव वाले 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्तक की गति होती है। तो आपको बताना है इसकी गति क्या होती है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 RPM। तो दोस्तों उसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा 120 इंटू F/P। ये फार्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टार्टर टू द नंबर ऑफ पोल्स इज कॉल्ड एस। तो उसको क्या बोलते हैं, आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, से पोल पिच कहा जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अनुत्क्रमणीय यानी नॉन रिजेबल मोटर है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डबल संधारित मोटर्स का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धारिता से प्रवाहित नहीं होती है। तो क्या नहीं होती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी आवर्ती प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न डीसी मोटर में पश्च EMF के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आपको बताना किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला प्रश्न वाट मीटर में निम्नलिखित में से किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत गति प्रभाव इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में तापीय अधिभार रिले होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी धीमे।
अगला प्रश्न है कि दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर खंड के बीच में प्रयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री है, तो आपको बताना वो कौन सी सामग्री है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अभ्रक, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फ्यूज तार का नहीं बना होता है, तो किसका नहीं बना होता है आपको बताना। चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी इस्पात का बना नहीं होता है क्या, फ्यूज तार। अगला प्रश्न, ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होने पर किस रूपांतरण विधि का उपयोग किया जा सकता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मोटर जनरेटर सेट, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उच्च विदरण क्षमता फ्यूज यानी HRC फ्यूज का फ्यूजिंग जो गुणक है वो कितना होता है, तो चार ऑप्शन में तो बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 1.1 होता है। अगला प्रश्न है कि एक शक्ति प्रवर्धक अनिवार्य रूप से होता है, तो क्या होता है आपको बताना। चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एक धारा प्रवर्तक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगर एक दंड चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाए तो क्या होगा, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सॉरी दोस्तों, ये हमारा सी, प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास उत्तर और दक्षिण ध्रुव होंगे, इसका राइट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा आपूर्ति स्रोत लगातार ध्रुवता का परिवर्तन करता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी AC आपूर्ति, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक ट्रांजिस्टर में होते हैं, तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी दो PN जंक्शन होते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंगल फेज या थ्री फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए यानी काला, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यह सलाह दी जाती है कि प्रेरण मोटर की लाइन सीधे शुरू करने के बजाय स्टार्टर का उपयोग करें क्योंकि, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए या शुरू करने के समय बल आघूर्ण बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक विद्युत चुम्बक का उपयोग नहीं है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी विद्युत इस्त्री, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तीन फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के लिए तीन फेज मोटर स्टार्टर का कौन सा प्रकार उपयुक्त है, तो आपको बताना होगा कौन सा प्रकार उपयुक्त है चार ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 16 एम्पियर के 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है, तो आपके साथ जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1000 वाट, इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है हमारा, स्टे तार में किस प्रकार के प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एग प्रकार। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, फूड मिक्सर की गति की रेंज क्या होगी? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम तक। अगला प्रश्न है कि स्क्राइबर के बने होते हैं, मतलब किसके बने होते हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी यानी अधिकार्बन इस्पात के बने होते हैं स्क्राइबर। अगला प्रश्न हमारा है कि लेड एसिड अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आंतरिक परिपथ दोष टालने के लिए। अगला प्रश्न है कि एक वोल्टमीटर की सुग्राह्यता में व्यक्त की जाती है, तो आपको बताना है इसमें किस में व्यक्त की जाती है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी ओम पर वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पीड़ित व्यक्ति की छाती पर चोट लगी है तो कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी मुंह से नाक की विधि, ये क्या है, उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट्य में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, छोटे कार्य में काटन मरोइने पकड़ने और जकड़ने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कॉम्बिनेशन प्लायर्स का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है कितने पॉइंट का स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 3 पॉइंट का स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर छोटे वायु संपीड़क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सिंगल फेस मोटर है, तो आपको बताना है कौन सा मोटर है। तो चार ऑप्शन में से तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी संधारित्र स्टार्टर और संधारित्र रन मोटर, यानी संधारित्र स्टार्टर और संधारित्र रन मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए मोटर उपयोग है, तो मतलब कौन सी मोटर उपयोग है। आपके सामने चार ऑप्शन देगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सैथिल्य यानी हिस्टेरिसिस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज, तो आपको बताना है कि ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है। तो चार ऑप्शन देगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ल्यूमेन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी होती है, तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अनंतस्थ से शून्य।
अगला प्रश्न है कि कार्बन तंतु लैंप का प्रचलित तापमान क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 2000 सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न है कि विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या विद्युतमय तार से जुड़ा हुआ रहता है। तो विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग करेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है बकोल्स रिले आमतौर पर के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक तुल्यकालिक मोटर पर संचालित हो सकती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चगामी अग्रगामी और इकाई यानी यूनिटी शक्ति गुणक। अगला प्रश्न है कि दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे में एल्यूमिनियम की चालकता लगभग होगी। तो कितनी होगी आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 60% होगी। अगला प्रश्न है कि तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर शुरू करने के लिए किस विद्युत आपूर्ति की ज़रूरत होगी। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 3 फेज एसी और डीसी की विद्युत आपूर्ति इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में कुंडली की संख्या बटे फेज प्रति ध्रुव होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कुंडली की कुल संख्या बटे फेज की संख्या इंटू ध्रुव की संख्या। अगला प्रश्न हमारा एक 4 ध्रुव वाले सिंप्लेक्स लैप वुंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होगी। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 4। अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर इज। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गैल्वेनाइज्ड स्टील इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए की ज़रूरत होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बैटरी को सुखाकर एक ठंडी सूखी और साफ जगह में रखने। अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइट का स्तर हमेशा प्लेटों के कम से कम 10 से 15 मिलीमीटर के ऊपर रखा जाना चाहिए। यदि स्तर कम हो जाए तो टॉप करने के लिए कौन सा तरल ऊपर से मिलाया जाएगा। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आसुत जल मिलाया जाएगा।
अगला प्रश्न है कि आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टता ड्रॉप का सूत्र क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि शिखर से शिखर ओर्मिक वोल्टता मापने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी CRO इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी वृत्ताकार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हीटिंग तत्वों के तार बने होते हैं, तो आपको बताना है किसके बने होते हैं। 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लैट नाइक्रोम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चल लौह आकर्षण प्रकार के उपकरण का विक्षेपण बल आघूर्ण होता है, तो मतलब किसके अनुपातिक या अनुव्युत्क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर कौन सा 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है कि फायर फ्रॉम ऑयल ग्रीस पेंट आर क्लास फील्ड एस, तो मतलब किस क्लास फील्ड के यानी वर्ग के अंतर्गत आता है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी क्लास बी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए परिपथ में तुल्यमान प्रतिरोध का मान होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, ये डायग्राम है, तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा 4 ओम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रतिरोध के मापन में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी तापमान में अंतर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 240 वोल्ट लाइन पर दो 120 वोल्ट वाले लाइट बल्ब श्रृंखला में जुड़े हैं। एक लाइट बल्ब L1 60 वाट का है, दूसरा है हमारा L2 100 वाट का, तो बल्ब कैसे चमकेंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बल्ब L1 और L2 की तुलना में ज़्यादा चमकेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक मोटर के घूर्णन की दिशा द्वारा निर्धारित की जाती है, तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि OCB का अर्थ क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑयल सर्किट ब्रेकर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए गुड कंडक्टर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो जो हमारा गुड कंडक्टर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी राइट आंसर कॉपर। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।